Hello students, in the previous lecture we have studied about the minor of the matrix, cofactor of the matrix as well as adjoint of the matrix. So there we have obtained the minor of the each element of the given matrix as well as what is cofactor of each element of the matrix. Also we are seen how to find the cofactor matrix and also adjoint of the matrix. So today we will take example on the inverse of the matrix by using adjoint method. So we know formula for the inverse of the matrix. What is that? A inverse is equal to 1 upon determinant of A, okay, determinant of A into what is adjoint of A. So see here how to find then. So see here I have written for example 4 from page number 51, then example 5 and example 16 from page number 54. So we will solve these examples here. तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 4 है. अब इसमें वैसे तो इन्वर्स के बजाय वेरिफिकेशन के बारे में दिया है. आपको वेरीफाई करना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i. आई यानी क्या है? डेफिनेटली आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑर्डर. तो बिफोर फाइंडिंग द इनवर्स विल सॉल्व दिस एग्जाम्पल. तो सी योर मैट्रिक्स A इज गिवन. क्या दिया है? मैट्रिक्स A इज गिवन एज 1 -1 2 3 0 -2 एंड 1 0 3. तो मैट्रिक्स A इज गिवन. तो देखो आपको क्या करना है? A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I. ये अपने को वेरीफाई करना है आप. तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा? एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करना है. तो ये जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी आप इस तरह से लिख सकते हैं. A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33. तो क्या करना पड़ेगा आपको? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A फाइंड करना है पहले. तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कोफैक्टर ऑफ Aij is equal to capital Aij is equal to -1 to the power I plus j Mij. ठीक है, तो ये फाइंड करना है. तो चलो सेम प्रोसीजर है. तो क्या जाएगा यहाँ पे? A11 इज इक्वल टू सॉरी क्या फाइंड करना है आपको? कैपिटल A11 लेना है. एक मिनट. हाँ, तो क्या फाइंड करना है? कैपिटल A11 यानी क्या जाएगा? -1 टू द पावर 1 प्लस 1 M11. ठीक है, यानी ये आ जाएगा 1. डिटर्मिनेंट आप डायरेक्टली लिख सकते, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जोड़ देना है. तो ये आ जाएगा 0 -2 0 3 यानी विल गेट हियर 1 इंटू व्हाट इज हियर 0 प्लस 0 दैट मीन्स 0. After this, what is A12? A12 means -1 to the power 1 plus 2 M12. तो what will get here? -1 डिटर्मिनेंट. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देखो. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो. 3 -2 1 3 3 -2 1 3 that means we'll get minus. तो we'll get 9 plus 2 that means we'll get here -11. After this A13 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 प्लस 3 M13. देखो इसमें थोड़ा स्पीड बढ़ाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि और से कैलकुलेट भी करना है आपको. एडजॉइंट तो फाइंड करना ही है. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम देखो. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या जाएगा यहाँ पे? 3 0 1 0 यानी ये आ जाएगा 1 इंटू 0 -0 यानी विल गेट 1 सेकेंड 0. ठीक है, उसके बाद में A21 that means -1 to the power 2 plus 1 M21 that means -1 डिटर्मिनेंट. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम देखो यहाँ पे. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जोड़ दो. ठीक है, यानी -1 2 0 3 -1 2 0 3 दैट मीन्स ये आ जाएगा -1 इंटू या माइनस साइन लिख सकते हैं -3 -0 दैट मीन्स विल गेट हियर 3. After this A22 that means -1 to the power 2 plus 2 M22 that means ये आ जाएगा 1 डिटर्मिनेंट. सेकंड रो सेकंड कॉलम देखो. सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 2 1 3
1 2 1 3, दैट मीन्स यू विल गेट हियर 3 minus 2, यानी क्या आ जाएगा 1. आफ्टर दिस a 2 3, दैट मीन्स माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 3 m 2 3, दैट मीन्स माइनस 1. डिटर्मिनेंट सेकंड रो थर्ड कॉलम, देखो सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है. तो 1 माइनस 1 1 0, तो 1 माइनस 1 1 0, दैट मीन्स माइनस 0 माइनस माइनस प्लस 1, यानी क्या आ जाएगा -1. उसके बाद में a 3 1 माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 1 m 3 1, दैट मीन्स 1. डिटर्मिनेंट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या है, ये जो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 2 एंड 0 -2, दैट मीन्स विल गेट हियर 2 - 0, दैट मीन्स 2. बाद में a 3 2 -1 टू द पावर 3 प्लस 2 m 3 2, दैट मीन्स ये आ जाएगा -1. हाँ क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, देखो थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, 1 2 3 -2, 1 2 3 -2, दैट मीन्स विल गेट हियर -1 -2 -6, यानी चेक कर लो एक बार, -2 -6 यानी -8 आ जाएगा ये, और ये 8 हो जाएगा, ठीक है. a 3 1 यानी -1 टू द पावर 3 प्लस 3 प्लस a 3 3 लेना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1. डिटर्मिनेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम जोड़ दो. अब देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 -1 3 0, 1 -1 3 0, दैट मीन्स ये आ जाएगा यहाँ पे 0 प्लस 3, यानी क्या आ जाएगा 3, ठीक है. देखो ये हो गए. एंड देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, अब देखो ये मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ A ने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू क्या है, A11 A12 A21, सॉरी क्या आ जाएगा A13, बाद में A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33 का ट्रांसपोज लेना है. डायरेक्टली अपन एडजॉइंट ले रहे हैं, अब उसका ट्रांसपोज लेना है मगर बाद में. अब देखो एलिमेंट बराबर लो, अब प्रॉपर सीक्वेंस में ही है, 0 -11 0, उसके बाद में 3 1 -1 2 8 एंड 3, ठीक है. ये हो गया एडजॉइंट ऑफ A. तो देखो अब यहाँ पे एडजॉइंट क्या है, यहाँ पे ट्रांसपोज चाहिए, और ट्रांसपोज यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 -11 0 3 1 -1, बाद में 2 8 और 3. ट्रांसपोज यानी क्या करना है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है. तो कंसीडर कर लो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A. अब देखो व्हाट इज A, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ A यानी क्या है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3. हाँ तो अब देखो ये मल्टीप्लाई करने के बाद यानी क्या आना चाहिए, इस टाइप से आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा वहाँ पे. तो ये डायगोनल एलिमेंट 1, यानी इसका मतलब ये डायगोनल एलिमेंट सभी के आना चाहिए, सेम आना चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 आना चाहिए. इसका मतलब जो है ये इस पैटर्न से रहेगा, ये A से मल्टीप्लाई करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ A से, तो ये सभी नॉन जीरो आएंगे और ये सब एलिमेंट 0 आएंगे यानी. तो देखते हैं अब क्या आता है. तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 + 11 + 0 11 आ रहा. अब ये एलिमेंट 0 आना चाहिए दोनों. देखो क्या आता है यहाँ पे 3 -1 -2 0 आ जाएगा. बाद में यहाँ पे 2 -8 और +6, देखो ये भी 0 आ रहा है. फर्स्ट और थर्ड कॉलम है. अब देखो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए सबको. बाद में क्या आ जाएंगे यहाँ पे 0 0 0, ये 0 + 0 + 0 -0 प्रॉब्लम नहीं है. बाद में सेकंड रो को करना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, देखो 9 + 0 और सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या रहा है यहाँ पे 9 + 0 + 2,
ठीक है। बाद में सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 + 0 - 6। बाद में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या, सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएंगे यहाँ पे 0 + 0 + 0 + 0, ये -0 कुछ जरूरत नहीं लिखने की। बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 + 0 - 3, और ये आ जाएगा यहाँ पे 2 + 0 + 9। यानी इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है। यानी इसका मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे 11, या चलो इसको रखते वैसे ही 11 आउटसाइड ले सकते हैं अपन। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। तो इसके बाद में क्या करना है फिर, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 0 3 2 -11 1 8 और 0 -1 3। देखो एडजॉइंट ऑफ ए चेक कर लो एक बार, 0 3 2 -11 1 8 और 0 -1 3। अब यहाँ पे इंटू ए है, ए कितना है 1 -1 2 3 0 -2 एंड 1 0 3। तो मल्टीप्लाई दिस, तो देयरफॉर देखो अब यहाँ पे दोनों का ऑर्डर 3/3 है, तो इसलिए डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ द कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ द रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स सेम है, और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या आ जाएगा 3/3 आएगा, तो एग्जैक्टली सेम आना ही चाहिए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखो यहाँ पे क्या आएगा 0 + 9 + 2, यानी 0 + 9 + 2। उसके बाद में 0 0 0 0 - 0 प्लस या +0 +0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम देखो क्या आता है 0 - 6 + 6। उसके बाद में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा यहाँ पे -11 + 3 + 8, देन 11 + 0 + 0। उसके बाद में -22 - 2 + 24, 0 आ रहा है देखो। तो बाद में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा 0 - 3 + 3, बाद में 0 - 0 + 0, बाद में 2 नहीं क्या आएगा 0 आ जाएगा। देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 + 2 + 9, यानी ये आ जाएगा अगेन व्हाट इज हियर 11 0 0 0 11 0 0 0 एंड 11। तो इसको लेते हैं इक्वेशन 2। अब उसके बाद में देखो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए आल्सो फाइंड करना है। अब देखो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, उससे कर सकते हैं। कौन सा A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A12 इंटू कैपिटल A12 A13 इंटू कैपिटल A13, इससे कर सकते हैं आप। अब A11 तो देखो मैट्रिक्स A यहाँ पे लिखा है, अब यहाँ से ये कर लिया मैंने, तो ये A11 है, यानी क्या हो जाएगा दिस इज 1 इंटू कैपिटल A11 की वैल्यू अपन चलो यहाँ पे लिखी थी, A11 की वैल्यू क्या थी 0 प्लस A12 कितना है देखो ये -1 है, ठीक है, और कैपिटल A12 कितना है -11 है। कैपिटल A12 की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट की थी, ठीक है, और बाद में प्लस क्या है A13 की वैल्यू क्या है 2 है, और वहाँ पे क्या है 0 है, यानी ये आ जाएंगी यहाँ पे 0 + 11 + 0, यानी क्या आ जाएगी 11। एंड देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, यानी क्या आ जाएगा 11 इंटू 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। दैट मीन्स विल गेट हियर 11 0 0 0 11 0 एंड 0 0 11, ठीक है। तो देखो ये हो गया इक्वेशन 3। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इक्वल है, तो देयरफॉर वी कैन से इक्वेशन 1 2 3 एम्प्लाइज। अब देखो ये एग्जांपल 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं ना ये एग्जांपल, और इसमें आंसर भी वेरीफाई हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा फास्ट भी किए तो चलेगा। एंड देयरफॉर वी कैन से इक्वेशन 1 2 एंड 3 implies
A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I। ठीक है, अब देखो ये रिजल्ट आप MCQ में यूज कर सकते हैं। यानी कैसा है, या अगर ऐसा पूछा होगा गिवन एग्जाम्पल में फाइंड, अगर मैट्रिक्स ए दिया है और अगर आपको फाइंड करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करो, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए आपको पूरा एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने की जरूरत नहीं। तो ये रिजल्ट से आपको क्या करना पड़ेगा, ओनली डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करो, उससे आपको ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू मिलेंगी। तो ये आपको रिजल्ट करके याद रखना है। क्या है, ए कोई भी, यानी दिस इज ट्रू फॉर ऑल द मैट्रिसेस, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए रो या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए रो, इसकी वैल्यू हमेशा कहेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, यानी क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको रिजल्ट करके आप यूज कर सकते हैं एमसीक्यू के इसमें। आप ये यानी अगर यहाँ पे ऐसा दिया होगा मैट्रिक्स ए दिया होगा, सपोज ये मैट्रिक्स ए दिया होगा, और अगर आपको पूछा होगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, एमसीक्यू में पूछा है, तो ये केस में अगर आपने एडजॉइंट ऑफ ए पूरा फाइंड किया तो इट विल टेक मोर टाइम, 7-8 मिनट तो चले जाएंगे यानी। तो इसलिए अगर आपको ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आप दिस मैट्रिक्स फाइंड करना है तो सीधा सीधा क्या करना पड़ेगा, आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा। अब ओ केस में डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करते समय ये वाली मेथड यूज नहीं करना, आपको मालूम है हाउ टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए डायरेक्टली, ठीक है, और इनटू आई, बस ये लेने के बाद आपको डायरेक्टली आइडिया आ जाएंगे यानी। ठीक है, चलो इसके बाद में विल टेक एग्जांपल ऑन द इनवर्स। तो नाउ सी एग्जांपल 5। अब देखो यहाँ पे क्या होला है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। अब देखो यहाँ पे इनवर्स फाइंड करते हैं अपन। अब तो यहाँ पे लेट अस टेक हियर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -1 5 -3 2, ये हो गया है। अब आपको मालूम है दिस इज व्हाट, A11 A12 A21 A22। अब देखो आपको फार्मूला मालूम है क्या है, एडजॉइंट मेथड से ए इनवर्स फाइंड करना है, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो अब और आपको ये भी मालूम है कि यहाँ पे क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए अगर आपने स्टार्टिंग में ही अगर डिटरमिनेंट, यानी पहले आपको मालूम है कि इनवर्स एग्जिस्ट होता है या नहीं होता, ये चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ता है। इसीलिए क्या करेंगे अपन, स्टार्टिंग में ही डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, -1 5 -3 2, नहीं तो भी उसका काम गिरने वाला है बाद में। तो -2 प्लस क्या आ जाएगा 15, यानी ये आ जाएगा 13 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्या आ रहा, -2 प्लस 15 आ रहा है, यानी 13 नॉट इक्वल टू 0। एंड देयरफॉर वी कैन से ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एंड देयरफॉर वी कैन से ए इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि ये कंफर्म करना जरूरी है ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लिया मैंने। अब आपको क्या करना है, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इज इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे एम आई जे। तो ये मालूम है आपको। तो देयरफॉर इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए आई जे से डिनोट करते हैं। हाँ, तो देखो अब यहाँ पे A11 -1 टू द पावर 1 प्लस 1 M11, यानी ये आ जाएगा 1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिए तो क्या आ जाएगा 2, यानी ये आ जाएगा 2। बाद में A12 क्या आ जाएगा, -1 टू द पावर 1 प्लस 2 M12, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 इन द ब्रैकेट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जोड़ दो। देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी यू विल गेट -3। इसको डिटरमिनेंट में लिखने की जरूरत नहीं है, ये 3 आ जाएगा। उसके बाद में देखो, चलो इधर लिखते हैं A21, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, -1 टू द पावर 2 प्लस 1 M21, दैट मीन्स -1 इंटू सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जोड़ दो। देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा -5। उसके बाद में A22 क्या आ जाएगा, -1 टू द पावर 2 प्लस 2 M22,
दैट मीन्स 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, अब देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, दैट मीन्स क्या आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा -1 एंड देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या है, A11, A12, A21, A22 का ट्रांसपोज लेना है। देखो बहुत बार क्या होता है कि ट्रांसपोज लेना अपन भूल जाते हैं नहीं, तो क्या है A11 कितना है, देखो 2, 3, बाद में -5, -1 और इसका ट्रांसपोज एंड दैट मीन्स विल गेट हियर 2, 3 और -5, 1 रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। तो ये देखो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो इन द प्रीवियस एग्जांपल्स आल्सो वी हैव स्टडीड हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑलरेडी फाइंड किया है एंड देयरफॉर वी कैन से बाय एडजॉइंट मेथड क्या है फॉर्मूला, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A, ये फॉर्मूला है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन, अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ A कितना है 13 है और इनटू एडजॉइंट ऑफ A क्या है यहाँ पे 2, -5, 3, -1, तो ये हो गया A इनवर्स। अब देखो अगर आप ऑब्जर्व करें 2x2 मैट्रिक्स में A इनवर्स, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे अगेन, देखो जैसे एडजॉइंट लेते नहीं तो भी देखो आपको बताया था मैंने एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करने के लिए क्या बताया था मैंने, ये मैट्रिक्स A अगर दिया है इसके क्या करना है, ये डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज का है, इसलिए देखो एडजॉइंट A आपको मिल रहा है नहीं वहाँ पे, बराबर है। अब वहाँ पे क्या आ रहा है कि इनवर्स है, इनवर्स में क्या आ रहा है देखो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, इसीलिए देखो ये रिजल्ट 2x2 के लिए अगर आपको शॉर्टकट मेथड चाहिए, रिजल्ट वी कैन से फॉर MCQ, अगर इस तरह से दिया होगा इफ A इज इक्वल टू, सपोज ये मैट्रिक्स A B C D इस तरह से दिया है, देन अगर आपको A इनवर्स फाइंड करना है, देखो A इनवर्स अगर फाइंड करना है तो ये इसका डिटरमिनेंट यानी क्या आ जाएगा 1 अपॉन, देखो ये आ जाएगा AD माइनस BC, AD माइनस BC, बाद में क्या करना है ये डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना है, यानी ये आ जाएगा DA और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज करना है, यानी क्या आ जाएगा -B माइनस C। देखो यानी ये रिजल्ट फॉर MCQ, अगर आपको कोई भी MCQ अगर दिया है 2x2 ऑर्डर का इनवर्स अगर आपको फाइंड करना है तो आप ये मेथड से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो यानी सपोज यहाँ पे A अगर दिया है, इफ A इज इक्वल टू सपोज 1, 2, 3, 4 है, एक स्टेप में आप फाइंड कर सकते हैं इनवर्स, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू, देखो 1 अपॉन क्या करना है इसका डिटरमिनेंट यानी क्या आ जाएगा 4 - 6, तो ये 4 - 6 आ जाएगा, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा ये 4 - 6। इसके बाद में क्या बताया मैंने, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना है, यानी ये 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और इसका दोनों का साइन चेंज करना है, -2 - 3, यानी ये आ जाएगा -1/2, 4 - 2 - 3, 1, ये हो गया इनवर्स। आप चाहे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते, देखो इसको मैं अलग अलग टाइप से लिख सकता हूँ, दैट इज इसको अगर मैंने 1/2 अगर रखा यहाँ पे और अगर आपने जस्ट माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -4, 2, 3, -1, देखो इस तरह से आएगा। तो इसलिए MCQ में केयरफुल रहना है कि -1/2 आउटसाइड में दिया है क्या नहीं दिया है, तो फिर ये फॉर्म में आएगा। इवन आप 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इनसाइड में, या देखो सपोज अगर यहाँ पे ऐसा दिया होगा इफ A इज इक्वल टू 4 - 5, 6 और सपोज यहाँ पे 7 है, तो देयरफॉर देखो क्या आता है A इनवर्स, A इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन, देखो कितना आएगा ये 28 आएगा और ये आ जाएगा -+30, इसका डिटरमिनेंट लेना है 28 - 30 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मैंने ये दोनों को इंटरचेंज करना है, यानी ये आ जाएगा 7 और ये 4 और ये दोनों का साइन चेंज करना है, तो ये आ जाएगा 5 और ये -6, यानी दैट मीन्स विल गेट 1 अपॉन 58, तो विल गेट 7, 5 - 6, 4, तो ये हो गया व्हाट इज A इनवर्स। तो
तो देखो 2/2 का इन्वर्स अगर आपको फाइंड करना है तो डायरेक्टली आप ये मेथड से कर सकते हैं। एमसीक्यू में ये मेथड यूज करो, या इवन एस्टरडे वी हैव प्रूव्ड वन एग्जांपल ए बी इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट इज ए इनवर्स बी इनवर्स। इसमें भी आप चाहे तो ए इनवर्स के लिए ये वाला रिजल्ट यूज कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी मेंशन कर लेना ये रिजल्ट और उससे डायरेक्टली ए इनवर्स बी इनवर्स, यानी थोड़ा शॉर्टकट मेथड हो जाएंगे वो, ठीक है। तो ये हो गया ए इनवर्स। अब देखो ये तो नाउ सी एग्जाम्पल थर्ड। तो क्या करेंगे यहाँ पे, लेट अस टेक हियर ए इज इक्वल टू 1 0 0 3 0 0 5 2 -1। तो 3/3 ऑर्डर है। तो अब क्या यहाँ पे एडजॉइंट तो फाइंड करना है, इसलिए अपने को मेथड मालूम है। तो जस्ट वी डिनोट लाइक दिस, ठीक है। तो क्या करेंगे अब यहाँ पे आपको को फैक्टर फाइंड। अब देखो यहाँ पे एडजॉइंट मेथड से आपको इनवर्स फाइंड करना है, बराबर है। तो आपको पहले ये चेक कर ही लेना है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है नहीं। और उसके लिए क्या करेंगे अपन, डिटरमिनेंट ऑफ ए पहले ही फाइंड कर लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 0 0 3 0 0 5 2 -1। तो देखो क्या आता है 1 इंटू, वी नो हाउ टू सिंप्लीफाई डिटरमिनेंट, ये 0 -0 बाद में यहाँ पे करेक्शन है क्योंकि ये तो 0 आ रहे सभी एलिमेंट, ये एक्चुअली 3 चाहिए। हाँ तो देखो ये एलिमेंट 3 है क्योंकि क्या हो रहा था, वो सिंगुलर मैट्रिक्स आ रहा था, यानी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। हाँ यहाँ पे 3 चाहिए। हाँ तो देखो अब क्या आ रहा है यहाँ पे -3 आ जाएंगे, ये -3 -0, उसके बाद में ये तो -0 इंटू एनीथिंग कुछ भी रहो 0 आएगा, ये भी 0 आ जाएगा, यानी विल गेट -3 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन से ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड देयरफॉर वी कैन से व्हाट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा लिखते समय मिस्टेक हुई थी, यहाँ पे 1 0 0 है, 3 3 0 5 2 -1 है, तो ये -3 आ जाएगा। हाँ चलो ठीक है। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट होंगे यानी। अब देखो आपको को फैक्टर फाइंड करना है। को फैक्टर ऑफ ए आई जे इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, कैपिटल ए आई जे, तो क्या ये कैपिटल ए आई जे एंड इज इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे एम आई जे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपको एलिमेंट फाइंड करना है, तो क्या फाइंड करेंगे, A11। देखो अब डायरेक्टली कर सकते, -1 टू द पावर क्या हो जाएगा 1 + 1 M11, यानी ये आ जाएगा 1, लिखो डायरेक्टली M11, यानी क्या होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जोड़ दो। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या रहा -3 0 -0, डायरेक्टली लिख रहा हूँ -3 -0, दैट मीन्स ये आ जाएगा -3। देखो ऐसा भी लिख सकते डायरेक्टली, अब मैंने डिटरमिनेंट नहीं लिखा, सीधा सीधा कैलकुलेशन करके लिखा है। उसके बाद में A12 -1 टू द पावर 1 + 2 M12, यानी ये आ जाएगा -1 इन द ब्रैकेट। देखो डायरेक्टली लिख रहा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दे, तो अब सीधा इधर -3 0, तो ये आ जाएगा -3 0, यानी क्या आ रहा है यहाँ पे 3, ठीक है। उसके बाद में A13 यानी ये आ जाएगा -1 टू द पावर 1 + 3 M13, दैट मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। देखो डायरेक्टली लिख रहे अपन, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जोड़ दो, देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जोड़ दो। अब इसको डायरेक्टली क्या करें अपन, मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा 6 -15, तो 6 -15, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे -9,
उसके बाद में A21 यानी ये आ जाएगा -1 टू द पावर 2 + 1 M21 यानी ये आ जाएगा -1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जोड़ दो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जोड़ दिया, क्या हो जाएगा, ये 0, ये भी -0, 0 -0 या +0 लिखो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बाद में A22 क्या आ जाएगा, -1 टू द पावर 2 + 2 M22 यानी 1 × देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ देना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो क्या आ जाएगा, देखो -1 और ये 0 आएगा, -1 -0 लिखो या +0 लिखो यानी -1। उसके बाद में A23 यानी -1 टू द पावर 2 + 3 M23 यानी ये आ जाएगा -1 × सेकंड रो थर्ड कॉलम जोड़ दो, देखो सेकंड रो थर्ड कॉलम तो ये 2 -0 तो विल गेट हियर 2 -0 तो क्या आ जाएगा -2। उसके बाद में A31 यानी क्या आ जाएगा, -1 टू द पावर 3 + 1 M31 यानी क्या आ जाएगा 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जोड़ दो, अब देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0 -0 यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। बाद में A32 क्या आएगा, -1 टू द पावर 3 + 2 M32 यानी ये आ जाएगा -1 × थर्ड रो सेकंड कॉलम जोड़ दो, देखो थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या आएगा, 0 -0 ये भी 0 -0 तो विल गेट हियर 0। उसके बाद में A33 क्या रहा, -1 टू द पावर 3 + 3 M33 यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। और थर्ड रो थर्ड कॉलम, अब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम जोड़ दो, थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या आ जाएगा 3 -0 तो विल गेट हियर 3 -0 दैट मीन्स 3। देखो इस तरह से आप कर सकते हैं, डायरेक्टली सिंपली आकर के लिखा है। एंड देयरफॉर वी कैन से A इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। एक मिनट, बिफोर A इनवर्स क्या करेंगे अपन, पहले एडजॉइंट ऑफ A लिख लेते ना। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या है, आपको मालूम है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब देखो ये करते समय थोड़ा कंसंट्रेशन रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक भी नंबर गलत हुआ तो पूरा आंसर ही गलत हो जाता वहाँ पे। तो सीक्वेंस में ये है तो क्या है, -3 3 -9 0 -1 -2 एंड 0 0 क्या है 3 है। इसका ट्रांसपोज लेना है, बहुत बार भूल जाते ट्रांसपोज लेना। अब ट्रांसपोज लेने क्या करना है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -3 3 -9 0 -1 -2 और 0 0 3। तो ये हो गया व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ A एंड देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A × एडजॉइंट ऑफ A। दिस इज इक्वल टू 1 अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आ रहा है, -3 है तो -3 है और एडजॉइंट ऑफ A कितना है, -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3। अब क्या है -3 है ये, तो इफ़ यू वांट यू कैन कीप दिस एज ए आंसर, या इसको मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ 1/3 इन द ब्रैकेट। देखो ओनली माइनस से मल्टीप्लाई करें यानी क्या आ जाएगा 3 0 0 -3 1 0 9 2 -3। देखो इस टाइप से भी लिख सकते हैं। और चलो तीसरा तरीका भी बता देता हूँ मैं, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1/3 से मल्टीप्लाई किए तो 1 0 0 -1 1/3 0 3 2/3 -1। इस तरह से भी लिख सकते हैं आप आंसर, ठीक है। अगर आपने ऐसा भी लिखा तो आपको पूरे मार्क मिलेंगे यानी। और अगर आप ऑब्जर्व करें, देखो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स दिया था, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, बराबर है। ये मैट्रिक्स क्या है, लोअर ट्रायंगुलर है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स देखो लोअर ट्रायंगुलर ही आ रहा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या आ रहा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आ रहा है यानी, ठीक है।
तो अब देखो ये जो एग्जाम्पल 16 है ये भी सेम पैटर्न का है, तो अब ये एग्जाम्पल आप लोग कर सकते हैं। दिस इज फॉर होमवर्क। देखो फाइंड ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, किताब में ये एग्जाम्पल को एडजॉइंट मेथड से बोला है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी आंसर सेम ही आएगा, तो इसको एडजॉइंट मेथड से करो। और देखो यहाँ पे मैंने ये होमवर्क के लिए दिया है, ये एग्जाम्पल भी है 3, पेज नंबर 49 पे। वैसे ये एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 ये सॉल्व एग्जाम्पल है किताब में, ये एग्जाम्पल भी, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ विल टेक एप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस, यानी इसका यूज कहाँ पे होता है वो देखेंगे अपन, ठीक है। थैंक यू।